चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही वृत्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब हमें बताओ, सब ध्यान में इधर करो। अभी प्रार्थना में कहा आत्म भाव। आत्म भाव और ब्रह्म भाव में क्या फर्क है? भाव मतलब वो अपनी असलियत होती है। ब्रह्म भाव होता है कि वो फिर वो सब में सर्वव्यापकता में देखना। बैठ जाओ। अपनी असलियत को आत्म भाव में आकर ब्रह्म भाव का इस्तेमाल करना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब समझ आ रही है कुछ कुछ। इसको भी और स्पष्ट कर देंगे ना अगली बार। अब सब सावधान हो जाओ।
अब वहाँ सारी बात सुनी है ना सबने, तो व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से अगर तो चाहते हो इंसानियत में ढलकर एकता से जीना, तो अनुशासन में बने रहना सीखो। उन सज्जन की तरह नहीं करो कोई भी। अब इधर हो जाओ सारे। जब हम अपनी ब्रह्म होने की अवस्था, जब हम अपनी ब्रह्म होने की अवस्था यानी यथार्थ हस्ती को पहचान जाएंगे, ठीक है, वह प्रवान कर लेंगे। पहचानना एक बात है, उसको स्वीकारना एक बात है। पहचान जाएंगे, वो प्रवान कर लेंगे। तो ये हस्ती हम बताने वाले हैं अगले इतवार को। तो हमारा मुख्य आध्यात्मिक शक्ति जो हमारे में होती है, जैसे विशेष तेज से चमक उठेगा। हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्या होगी? विशेष तेज से चमक उठेगी। क्या होगा? कब चमक उठेगी? जब हम ब्रह्म होने की अवस्था को पहचान कर प्रवान कर लेंगे। क्या कहा हमने? आप इस तरह से बैठो कि आपकी शक्लों से हमें लगे कि आप वाकई ही ब्रह्म भाव के प्रति रुचि रखते हो। अभी हमें शक्लों से कई से भ्रम पैदा होता है कि ये सज्जन यथार्थ में ऐसा बनना चाहता है या जैसा है वैसा ही बना रहना चाहता है, पर एक जैसे होता है लोक लाज के लिए यहाँ आकर बैठ जाता है, ताकि कोई ये ना कहे ये सज्जन समझ आई बात। सो खबरदार हो जाओ, अपने आप अंदर बाहर से एक हो जाओ। दिखावे के लिए मत आओ यहाँ पर। जब हम अपनी ब्रह्म होने की अवस्था यानी यथार्थ हस्ती को पहचान जाएंगे, वह प्रवान कर लेंगे, तो हमारा मुख चेहरा, मुख क्या होगा? आध्यात्मिक शक्ति जैसे विशेष तेज से चमक उठेगा, जो हमारे पराक्रमी व सुसंस्कृत होने का प्रतीक होगा। ब्रह्म भाव इंसान को शक्तिशाली बनाता है, जिससे आदमी पराक्रमी बनता है। और ब्रह्म भाव ब्रह्म ज्ञान से विकसित होता है ना। तो वो इंसान जो ब्रह्म ज्ञान का, जिसमें पूरी जानकारी हो, बोध हो, वो सुसंस्कृत होता है। उससे बढ़कर कुछ बनने की जरूरत नहीं है, ना ही उससे ऊपर कुछ है। तो हमें पराक्रमी बनना है और सुसंस्कृत बनना है। क्या बनना है? तो क्या हम तैयार हैं? या अशिष्टाचार जो दिखाते हैं उसी में बने रहना? अब जो नहीं बने रहना चाहता, कान को हाथ लगाओ, छोड़ दो उसको, अशिष्टता छोड़ दो, सुसंस्कृत हो जाओ सारे। चलो ठीक है। इस प्रकार हम
अंदरूनी व बैरूनी, अब ध्यान बिल्कुल ही ध्यान से एकाग्र होकर, इस प्रकार हम अंदरूनी व बैरूनी दोनों वृत्तियों में ब्रह्म भाव के प्रभाव, ब्रह्म भाव के प्रभाव, भाव तो वही है, भाव वही है, उसका प्रभाव आ रहा है। ब्रह्म भाव के प्रभाव और वह प्रयोग, प्रभाव आ रहा है और प्रयोग में जा रहा है, जो कर्म में उतर रहा है। प्रभाव में जब आता है तो हमारा क्या बनता है, भावना, भावना में चला गया तो फिर कर्म में उतर गया, प्रयोग हो गया उसको। इस प्रकार हम अंदरूनी व बैरूनी, अंदरूनी वृत्ति होती है जो अंदर हमारा चलती है बातचीत सारी, या धारणा चलती है जो अंदर से, और बैरूनी वृत्ति होती है जो हम बाहर से धारणा करते हैं और जो बाहरी सब कुछ करते हैं उसी अनुसार। समझ आइए? इस प्रकार हम अंदरूनी व बैरूनी दोनों वृत्तियों में ब्रह्म भाव के प्रभाव व प्रयोग द्वारा अपने मन को सहजता से वश में रख पाने के योग्य बन जाएंगे। स्पष्ट बात, स्पष्ट है सबको? मन को वश में रखने की योग्यता कैसे बन सकती है? ब्रह्म होने की अवस्था में बनकर उस हस्ती को पहचानना है, परवान करना है, उससे आध्यात्मिक शक्ति से हमारा जो मुख है वो दमक उठेगा, दीप्तिमान हो जाएगा ना हमारा मुख, जैसे विशेष तेज उस पर सशक्त, उदासी नहीं आएगी चेहरे पे, फिर सुंदर और अति सुंदर लगोगे, प्रिय लगोगे। फिर जो हमारे पराक्रमी व सुसंस्कृत होने का प्रतीक होगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, कहीं से भी हम कमजोर नहीं हैं, और पूरी तरह हम मनुष्यत्व में बने रहने के योग्य हैं। इस प्रकार हम अंदरूनी व बैरूनी दोनों वृत्तियों में ना हम बाहर से बुरा करेंगे ना अंदर से बुरा चाहेंगे। जो हमारे मन में होगा वही स्पष्ट बाहर होगा, निर्भय होकर ये चलन चलेगा। फिर यह होगा हृदय का सचखंड, यानी पवित्र होना, वो ब्रह्म शक्ति, वो एक तो हृदय पवित्र हो गया, ये याद रखो, हो गया इधर हृदय पवित्र, याद है? अब क्या होने वाला है पवित्र हृदय में, क्या होने वाला है अब वो समझना है। सचखंड हो गया हृदय यानी पवित्र होना, वह क्या होगा फिर? ब्रह्म शक्ति, यानी अब वो शक्ति किस तरह से अंदर आती है हमारे विद्यमान, वो ब्रह्म शक्ति जो है यानी ब्रह्म की मूर्त शक्ति होती है, ब्रह्म की मूर्त शक्ति, भाव। समझ आ रहा सबको? कोई ये ऐसे शक्ल नहीं बन जाते। ब्रह्म की मूर्त शक्ति होता है वो जो भाव होता है, ब्रह्म भाव। ब्रह्म तो स्थान पे है अपने, ब्रह्म स्थान पे है, और मूर्त शक्ति यहां विद्यमान हो गई। समझ आइए? ऐसे ही ना शेरे लाना, आइए समझ। आप बोलो। हाँ, ब्रह्म अपने स्थान पे है, मूर्त शक्ति विद्यमान हो रही है हमारे हृदय में, वो हमें शक्ति, हमारी शक्ति बन रही है भाव रूप में।
सो इसको ध्यान से सुनो बिल्कुल। यह होगा हृदय का सचखंड। पढ़ा ना सतवस्तु के कृति ग्रंथ, हृदय सचखंड कर लो, उसका महत्व समझो। यानी पवित्र होना, वह ब्रह्म शक्ति यानी ब्रह्म की मूर्त शक्ति से, अब वो मूर्त शक्ति आ गई, अब क्या होने जा रहा है उसके बाद? अब मूर्त शक्ति, अब मूर्त शक्ति से शब्द ब्रह्म के रूप में उत्पन्न वाणी, मूर्त शक्ति से शब्द ब्रह्म के रूप में उत्पन्न वाणी को सुन समझकर, वो ईश्वरीय हुक्म होता है। जो वहां से उत्पन्न होकर वाणी आती है, हम सुनते हैं, वो ईश्वरीय हुक्म होता है। हमारे अंदर ये क्षमता योग्यता है, पर हमारी जन्म जन्मांतर से जो पालना हो रही है, हम वो खो बैठे हैं, विमुख हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है ये हमारे अंदर। यह होगा हृदय का सचखंड यानी पवित्र होना, व ब्रह्म शक्ति यानी ब्रह्म की मूर्त शक्ति से शब्द ब्रह्म के रूप में उत्पन्न वाणी को सुन समझकर ईश्वरीय हुक्म की निर्विघ्नता से पालना के काबिल बनना। अब हम इंसान बन गए। अगर हम इस काबिल बन जाते हैं तो हम इंसान बन गए, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। समझ आया सबको? तो हमें ऐसा ही बनना है। इस प्रकार ऐसा बनने के बाद, ये काबिलियत के बाद क्या करना है? इस प्रकार विचार ईश्वर है अपना आपके अनुसार। अब उसमें आप आ गए, हम इंसान बन गए तो विचार ईश्वर है अपना आप। हुक्म सुनाई दे रहा है हमें, तो विचार ईश्वर है अपना आप। अब हम उस संसार जगत में विचरने लगे हैं। अब वो जगत में विचरना कैसे है? इस प्रकार विचार ईश्वर है अपना आप के अनुसार चैतन्यता से, निष्काम भाव से, पुण्य कर्म करते हुए श्रेष्ठ समाज के निर्माण हेतु जीवन जीना है। क्या करना है? चैतन्य, फुल्ली कॉन्शियस, निष्काम भाव से, कामना रहित, पुण्य कर्म सर्वहित को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ समाज के निर्माण हेतु जीवन जीना है, ताकि कलयुग से समय काल सतयुग में प्रवेश कर जाए। श्रेष्ठ समाज का निर्माण, ये हमारी ड्यूटी है इस द्वारे पे होने के नाते, जो हमें करनी है। तो इसके लिए तन मन धन कुछ मैंने नहीं रखता। इसके लिए ये याद रखो, सब कुर्बान कर देना है, अनथक परिश्रम करना है। फिर अटल सत्य पर धर्म संगत सुदृढ़ता से बने रहे, ब्रह्म लेख से बचे रहना है। दोबारा कोई भोग हमारा ना बन जाए। ब्रह्म लेख से बचे रहना है कि फिर जन्म लेना पड़े या मरना पड़े। ब्रह्म लेख से चलता है ना वो। अब वो ब्रह्म लेख से कैसे बचे रह पाओगे जी? बताओ। श्रेष्ठ समाज का निर्माण करते हुए, करते समय कैसे चलना? धर्म संगत, ये ब्रह्मलेख से बचने की बात है। अगर हम धर्म संगत सुदृढ़ता में बने रहते हैं
और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ब्रह्मलेख से, तो अगर छल कपट से करते हैं तो फंस गए, फिर चक्रव्यूह में फंस गए। सो फंसोगे, बिल्कुल अटेंटिव बैठे रहो। फिर अटल सत्य पर धर्म संगत सुदृढ़ता से बने रहे, ब्रह्म लेख से बचे रहना व अपनी अजर अमर अवस्था को प्राप्त होना कहलाता है। जो ब्रह्म लेख से बचा रहता है वो अजर अमर को है ना भाई। जो ब्रह्म लेख में फंस गया वो कहाँ, वो तो नश्वर हो गया, वो नश्वर हो गया ना। तो हमें किस अवस्था में रहना है हिम्मत। तो फिर ब्रह्म शब्द की बात करा करो हमसे। जब भी कोई बात करते हो ब्रह्म शब्द की बात करो, तो विकास जल्दी होगा, तो मजबूत जल्दी बनोगे। दूसरी बातें मत करो हमसे कोई भी। यह आत्मा, अब ये क्या हो गया, जब अजर अमर अवस्था हो गई और आत्मा और ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म आमने सामने सदृश्य सदृश्य हो गए। आत्मा ब्रह्म सदृश्य होने की व अनंत आनंद प्राप्त होने की बात है। जब दोनों आमने सामने है, सदृश्य है, तो आनंद की बात है कि नहीं। अनंत आनंद होने की, प्राप्त होने की बात है। याद रखो, इस अवस्था को प्राप्त करने पर व्यक्ति कह उठता है। अब क्या कह उठता है, वो सतवस्तु के कुतरते ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या कह उठेगा बताओ। मैं, क्या कहेगा, सुना नहीं हमने, अभी भी नहीं सुना। क्या कह उठता है, क्या क्या कहता है, मैं हाँ, याद हो गया सबको। हाँ, क्या हो सारे, सारे मैं ब्रह्म हो। तो है कोई फिर वैरी रहा कोई आपका, कोई दूसरा होगा तो वैरी होगा रहा। तो जिसके प्रति भी इस वक्त वैर भावना है आपके दिलों में, सब मिटा दो, माफ कर दो उनको, और उनके साथ सज्जनता का व्यवहार आरंभ कर दो। मिटा दिया, मिटा दिया, तो चैन में आ जाओगे, सुख में आ जाओगे। मिटाया, हाँ, तो अंदर सुख की प्रतीति होगी, अंदर बातें बंद हो जाएंगी ना। सो मैं ब्रह्म हूं, ओम। मैं ब्रह्म हूं जब कहता है, तो फिर जिधर भी देखता है वो कहता है मैं ही मैं हूं। क्या करता है, जिधर भी देखता है तो क्या कहता है, ब्रह्म पृथ्वी और ब्रह्म ही वो आकाश हूं। बोलो, ब्रह्म सूरज और ब्रह्म ही वो आकाश हूं। ब्रह्म पृथ्वी और ब्रह्म ही वो आकाश हूं। ब्रह्म सूरज और ब्रह्म ही वो आकाश हूं। ब्रह्म जल और थल रेहा वो भास हूं। ब्रह्म पवन और पानी में ही ओ निवास हूं। ब्रह्म जंचर
और ब्रह्म ही हो बंजर हूँ। ब्रह्म जड़ और चेतन में ब्रह्म ही हो निवास हूँ। ब्रह्म नौखंड और ब्रह्म ही हो सारा ब्रह्मांड हूँ। ब्रह्म सरगुण ब्रह्म निर्गुण और ब्रह्म ही हो इतिहास हूँ। ब्रह्म सरगुण और ब्रह्म निर्गुण और ब्रह्म ही हो इतिहास हूँ। ब्रह्म सपदीप और ब्रह्म ही हो भूमंडल हूँ। ब्रह्म गगन मंडल में बिन सूरजों और प्रकाश हूँ। ब्रह्म रूप रंग न रेखा कोई और ब्रह्म ही हो आदंत हूँ। ब्रह्म जगत और जहान सारा ब्रह्म ही हो प्रकाश हूँ। इसलिए मैं ब्रह्म असलियत स्वरूप अपना आप हूँ। समझ आया असलियत स्वरूप? कितना महान है, कितना महान है असलियत स्वरूप हमारा। तो हम कर क्या रहे हैं? इतना कमजोर क्यों समझते हैं अपने आप को? इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जब व्यक्ति ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो कह उठता है कि मैंने सतवस्तु के रूप में अनमोल हीरा प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है? हाँ, असलियत स्वरूप है ब्रह्म। असलियत स्वरूप इंसान वस्तु है ना, तो वस्तु में सत वस्तु है। हम वस्तु ना कहलाकर सत वस्तु कहला रहे हैं। इस वस्तु में सत वस्तु है। अब वो सत वस्तु क्या है? और मोल हीरा है। इसका तो मोल है ना। ये तो शरीर तो बिक जाता है, लोभ से बिक जाता है, काम से बिक जाता है, प्रभाव से बिक जाता है, किसी तरह से भी बिक जाता है। तो कह उठता है कि मैंने सत वस्तु के रूप में अनमोल हीरा प्राप्त कर लिया है और अब मैं ताकतवर हो गया और अमीरों से भी अमीर हो गया। हीरा अनमोल। और अब मैं अपने आप को उसमें वेद विदित सबको समझाने के योग्य समझता हूं। वहां से लेकर वेद विदित सबको समझाने के योग्य समझता हूं अपने आप को। ये योग्यता प्राप्त करनी है सबने। भौतिक बनो, सब कुछ बनो, पर ये योग्यता सबसे सबसे श्रेष्ठ है। समझाने के योग्य बनो सबको। जो नई औलादें आती हैं उनको क्या कर, पीएचडी क्या समझाएगा अपने बच्चे को? इंसान नहीं बना सकता वो उसको। उसको वैज्ञानिक बना सकता है, अफसर बना सकता है, पर इंसान नहीं बना सकता। आए हुए इंसान का हैवान बना देता है। घर में आए हुए इंसान का बच्चे के रूप में उसको हैवान बना देता है। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा इंसान ये कमी कर रहा है भौतिक ज्ञान में, जितनी भी उन्नति हो। कर रहा है कि नहीं कर रहा?
नहीं तो ये सब इंसान होते हैं, ये क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं थी। और अब मैं अपने आप को उसमें वेद विदित, जो उस हीरे में वेद विदित है, जो उस हीरे, अनमोल हीरे में वेद विदित है, सबको समझाने के योग्य समझता हूँ। इस परोपकार द्वारा अन्य मनुष्यों को हृदय से खोट निकाल, ये जो ये चल रहा है यत्न, अन्य मनुष्यों के हृदय से खोट निकाल, उन्हें खालस सोना बना, उनकी सुरतों को भी शब्द ब्रह्म की रोशनी या प्रकाश दिखा सकता हूँ। जिनके अंदर खोट भर गया है ना, उन सुरतों को भी उनका खोट निकाल कर ख्याल से खालस सोना बना, उनको प्रकाश के रास्ते पर अग्रसर कर सकता हूँ। यानी उन्हें भी ब्रह्म भाव के विचारों अनुसार ढाल सकता हूँ। इसके साथ साथ परमेश्वर की सर्वव्यापकता का सत्य बताकर, इसके साथ साथ परमेश्वर की सर्वव्यापकता का सत्य बताकर कि घट घट में उसी का वास व निवास है, उन्हें अपने असलियत स्वरूप की पहचान का तरीका समझा आत्मीयता में भी ढाल सकता हूँ। फिर वह परोपकारी बन, यह पुण्य कार्य, फिर वह परोपकारी, वो आगे करें, फिर वह परोपकारी ये पुण्य कार्य निष्कामता से करने में आनंद प्राप्त करता है। जब ऐसा बनाकर छोड़ दिया जाएगा आपको जगत में, तो आप परोपकारी बनकर ऐसा काम करने में आनंद प्राप्त करोगे, दुख का एहसास से मुक्ति मिलेगी। ये योग्यता प्राप्त करनी है और बनना है। याद रखो, मानवीय व्यवहार अफुरता व एकता एक अवस्था का प्रतीक है। मानवीय व्यवहार क्या है? और एक अवस्था का प्रतीक है। अतः हमें मनमत और दूसरों के बहकावे में आकर कुछ भी करने के स्थान पर, यह हम गलती करते हैं, मनमत व दूसरों के बहकावे में आकर कुछ भी करने के स्थान पर खुद विचारवान व विवेकशील बनना है। खुद विचारवान और ताकि हम सीधे व सरल, ये महत्वपूर्ण है, सीधे व सरल। अब वो सीधा व सरल क्या है? निष्काम रास्ते पर बने रहे। सीधा व सरल क्या है? निष्काम रास्ता, सीधा व सरल है। और रास्ते कठिन है, टेढ़े मेढ़े हैं, उन रास्तों पे नहीं चढ़ना। स्वार्थप्रदता से ऊपर उठना, निस्वार्थ, ताकि हम सीधे व सरल निष्काम रास्ते पर बने रहें और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। इसकी विपरीतता दूसरे रास्ते पर जाना, यानी कठिनाइयों भरे रास्ते पर चलने की बात है जो हम चल रहे हैं। वह अविचार धारणा के प्रभाव से विकार वृत्ति अपनाने की बात है, यानी विकारों में फंस संकल्प विकल्प की असमंजसमयी स्थिति में फंस, पता ही नहीं, असमंजस, सोचे जा रहे हैं और वाद विवाद शुरू होता है। यहाँ से जब ऐसी परिस्थिति आती है, यही संकल्प विकल्प की तरंगें उठती हैं मन में, इसी वजह से। और हमें सत्य
पहचान नहीं, हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है, हम देख ही नहीं पाते हमारे अंदर क्या घट रहा है। तो उसका उपचार कहाँ से कर पाएंगे? इसकी विपरीतता अवलड़े यानी कठिनाइयों भरे रास्ते पर चलने की बात है, वह अविचार धारणा के प्रभाव से विकार वृत्ति अपनाने की बात है, यानी विकारों में फंस संकल्प विकल्प की असमंजसमयी स्थिति में फंस बुद्धि के, अब असमंजसमय स्थिति में फंस के तो क्या होगा? बुद्धि के भ्रष्ट व भ्रमित होने की बात है। असमंजसता, कोई असमंजस परिस्थिति है तो बुद्धि क्या होएगा? भ्रमित हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रमित हुई तो भ्रष्ट हो गई, अब भ्रमित हुई तो आधा पागल हो गया इंसान, भ्रष्ट हो गई तो पूरा पागल हो गया। अब वो पागलों वाली हरकतें करेगा और धीरे धीरे वो पागलपन उसका स्वभाव बन जाएगा। अब उसको कोई टोकेगा तो वो कहेगा ले, क्रोधित हो जाएगा। तो उसको वो लग रहा है ना कि भाई यही है, तो उसका स्वभाव जो बन गया बेचारे का, क्या करे? उसको फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ठीक होना ही नहीं चाहता, बेखबर होता है ना अपनी कमजोरी से, बीमारी से। याद रखो, एक बार बुद्धि यथार्थ धारणा में धोखा खा गई, एक बार बुद्धि यथार्थ धारणा में धोखा खा गई तो मन वचन कर्म में बुद्धि धोखा खा गई। किस में धोखा खा गई? यथार्थ धारणा में। कौन धोखा खा गया? कौन? किस क्या चीज में? यथार्थ धारणा में धोखा खा गई। तो नतीजा क्या हुआ? तो मन वचन कर्म में धोखा व छल कपट ही उतरेगा। अब हमारे मन में भी छल कपट उतर गया, वचन में भी छल कपट उतर गया, धोखा खा गई बुद्धि, और कर्म में भी छल कपट उतर गया। धोखा खाई बुद्धि, कितना नुकसान हो गया। किधर से किधर चले गए हो कि नहीं? तो आप चाहोगे आपकी बुद्धि जीवन के किसी कदम पर भी धोखा खाए? तो इस सबक को आप ध्यान दो। अब ये छल कपट जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारी बुद्धि धोखा खा गई। और उसके नतीजे सामने आते हैं हमारे। याद रखो, एक बार हम देखते हैं ना, याद रखो, एक बार बुद्धि यथार्थ धारणा से धोखा खा गई, हम देखते हैं कितना कठिन हो रहा है इंसान की हालत को पलटना। कितना कठिन हो गया है उसकी हालत को पलटना, हालात को। वो उसी मैं ही गुलताना, मैं ही गलताना, कुछ एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है अपने हित का भी। इतनी बुद्धि धोखा खा गई, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं ना आज का मानव। अब उनके अंदर ठूसना पड़ेगा। और जब तक आप उसके काबिल नहीं बनते तो कैसे होगा ये काम? कि चलता रहे ऐसे, संसार ऐसे ही चलता रहे, हाँ? आने वाली पुश्तें लानत देंगी। तो जब छल कपट मन वचन कर्म में उतर जाता है, लुट गए हम।
ऐसा होने पर हम अपना धर्म हार बैठते हैं। धर्म हार बैठते हैं, मानव धर्म हार जाते हैं, फिर हमारा कोई धर्म नहीं होता। जिधर जो घुमा दे वहीं चल पड़ते हैं, अपना धर्म हार बैठते हैं। गुण, जो हमारा गुण ताकत होती है, जिस गुण से हम जाने जाते हैं, वो हार गए, तो दूसरे के अधीन हो गए ना। बड़ा अच्छा लगता एक स्वतंत्र इंसान पराधीन हो जाए, कोई गले में लगाम डाल के घुमाता रहे। अरे इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला है कि ये घोड़े गधे को गलों में जो लगाम होती है, जो नकेल होती है, उससे जान छूटे। तो इंसान होके भी हम नकेल डलवा लेते हैं लोगों से, ले इजाजत दे देते हैं उनको घुमाने की, थोड़े से लालच के पीछे दे देते हैं कि नहीं। हमें बहादुर बनना है। बहादुर तभी बनेंगे अपनी हस्ती को जानेंगे तो। ऐसा होने पर हम धर्म हार बैठेंगे और कुकर्म अधर्म का रास्ता अपनाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम मजबूर हैं कुकर्म अधर्म करने में, बस की बात नहीं है सच्चाई पे चलना। याद रखो, एक बार सच्चाई धर्म के रास्ते से भटक कुरस्ते पर चढ़ गए तो अपने सच्चे घर को जाने वाले रास्ते पर लौटना बहुत कठिन हो जाता है। अतः हमें ईश्वर के सपुत्र बने रहना है और अपने व अपने परिवारजनों के साथ ऐसा अनिष्ट नहीं होने देना। होने देना तो फिर सीधा क्यों नहीं हो रही? वहां से छोड़ के आकर सब उल्ट पुल्ट कर रहे, दुश्मन परिवारों के। इसी में बड़ा वो समझते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि अब विचार जड़ा चलता है सज्जन, चार चुफेर हार वो खांदा है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, एक तो अब विचारी सज्जन बैठ जाते हैं ना, तो जो आगे तो अच्छा नहीं लगता हमें। अब विचार जेड़ा चलता है सज्जन, चार चुफेर हारो खांदा है। बोलो। विचार है जित तुम्हारी हो सजनो, हर पासे हो जितदा रहंदा है। अब विचार है जे कवलड़ा रस्ता, हर पासे हो ठोकरां खांदा है। विचार है जे सवलड़ा रस्ता, सदा ही उजितदा रहंदा है। अर्थात सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सजनों, अब विचार कामना युक्त कवलड़ा रास्ता है। कौन सा? कामना युक्त कवलड़ा रास्ता है, जिस पर चलते हुए मानव की बुद्धि कदम कदम पर उसे धोखा देती है। कामुक नशे में है ना। अब नशे में चाहे शराब पी लो तो बुद्धि धोखा देती है। इसी तरह से कामुक व्यक्ति नशे में होता है, उस कामना के पीछे भाग रहा होता है, तो उसकी बुद्धि धोखा देती है। आपको वो नशा परेशान ना करे तो अपना बचाव रखो। जिस पर चलते हुए मानव की बुद्धि कदम कदम पर उसे धोखा देती है और इंसान उखियाइयों में अर्थात कठिनाइयों में फंस जाता है। इस प्रकार
वह शब्द विचार के महत्व को ना समझते हुए, जब शब्द विचार के महत्व को नहीं समझता तो सज्जन भाव से हट द्वि द्वेष, वैर भाव आदि जैसे अलगाववादी स्वभाव में फंस जाता है। ये हमें अलग करते हैं स्वभाव एक दूसरे से। एक दूसरे से हमें ये स्वभाव क्या करते हैं? भाई को भाई से अलग कर देते हैं, बच्चों को माता पिता से अलग कर देते हैं। बताओ क्या कमाल है। अलगाववादी स्वभाव में फंस जाते हैं और सारी उम्र झुकता रोता रहता है ऐसा इंसान। परंतु हमें ऐसे नकारात्मक स्वभाव अपनाकर मन में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं रखने और एकता व शांति में बने रह सज्जन भाव के व्यवहार पर डटे रहना है। मंजूर है? क्योंकि सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें समझा रहा है कि क्यों डटे रहना है। छल कपट और झूठ चतुराइयां क्या समझा रहा है? जो इंसान करेंदा है धोखा, जेड़ा इंसान ओ चुगलियां लावे, झगड़े पवावे, समझ लवो ओदी बुद्धि ने दिता है धोखा। वो बुद्धिहीन है। जो इंसान चुगलियां लगाता है, निंदा, झूठ बोलता है, झगड़े डलवाता है, क्या लो उसको क्या समझो? उसकी बुद्धि ने क्या करा? पागल है वो। तो उसको पागल कह के देखो, वही जो पड़ा उठा के मारेगा सिर पे, नहीं? क्योंकि उसका स्वभाव बन गया बेचारे का। क्या करे वो? उसकी पालना ठीक नहीं हुई। और जिस माँ बाप ने पालना की वही वही उसी को पड़ता है, उसी को पड़ता है ना। तो हमें तो संभल जाना चाहिए, सीख लो इससे। ध्यान दो, यदि यही चलन अपनाओगे तो एक भाव पर कैसे बने रहोगे? जो ब्रह्म भाव की बात हो रही है, सर्व एक दर्शन का सत्य कैसे स्वीकार पाओगे? कैसे स्वीकार पाओगे? और वैसा आचार व्यवहार कैसे दर्शा पाओगे? ये 3 सवाल हैं जिनको हल करना है। सब कर पाओगे, तीनों सवाल हल हो जाएंगे। उसकी युक्ति मिलने वाली है आपको। फिर कह रहे हैं अगर हम चलते रहे, जो जो कहा जा रहा है वैसा बनते गए, ढलते गए, तो आपको ये युक्ति मिलने वाली है। अदरवाइज तो वो समझ ही नहीं आएगा आपको, क्या युक्ति अमल में नहीं ला सकोगे। ये तीनों सवाल हल हो जाएंगे। कौन कौन से? एक भाव पे भी बने रहोगे, सर्व एक दर्शन का सत्य बोध भी कर सकोगे, स्वीकार भी सकोगे, और आचार विचार में भी दर्शा सकोगे। यह संभव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव के वर्ताव से हटकर विषयी भावों में फंस जगत में उलझने व जीवन हारने की बात होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो, अगर छल कपट अपना लेते हैं तो ये जीवन हारने की बात होगी। अतः हमें संभव समदृष्टि की युक्ति अनुरूप आत्मनियंत्रण क्रिया द्वारा, संभव समदृष्टि की युक्ति अनुरूप आत्मनियंत्रण की क्रिया द्वारा खुद को संभाले रखना है। यानी जगत को अपने उदर में रख, जगत को अपने उदर में रखो, उसके उदर में मत घुसो। जो निस्व रूप है वहां से ज्ञान प्राप्त करो और जगत को दो और व्यवहार में लाओ, अपने उदर में रखो।
अपने काबू में, उसके काबू नहीं हो। निष्काम रास्ते पर बने रहे, परोपकार को माना सुनिश्चित करो। जानो सतवस्तु के ग्रंथ के अनुसार एकदा करो अजप्पा जाप, फिर ब्रह्म शब्दा पाओ प्रकाश। एहो सजनों पकड़ो इतिहास। यही इतिहास है आदि का। ये आदि का इतिहास है। जब से जगत की रचना हुई, आदि का इतिहास है ये। आदि समय काल सतवस्तु था, ये आदि का इतिहास है। इस इतिहास को पकड़ो। जो और इतिहास आया है वो छोड़ दो, वो किताबें बंद कर दो सारी। एहो सजनों पकड़ो इतिहास। अब अगर ये इतिहास पकड़ लिया जो इसमें चलन बताया हुआ है, जो सतयुग की संस्कृति थी, वैसे सुसंस्कृत हो गए तो फिर क्या होगा? फिर ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, कोई चक्कर ही नहीं है फिर। तो और इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम त्रेता के द्वापर के? उन इतिहासों को क्या लेना देना है हमने? जो उन्होंने किया क्या? वो तो इतिहास जो सुसंस्कृत इतिहास था वो बिगड़ता चला गया आगे। वो बिगड़ाव के काल हैं सारे। थोड़ा बिगड़ाव त्रेता में हुआ, उससे बढ़ के द्वापर में हुआ, अब कलयुग में तो बिल्कुल बिगड़ाव है। तो हम उस इतिहास के पीछे क्यों अपना दिलचस्पी रखते हैं? क्यों समय बर्बाद करते हैं? क्यों यादगिरी में रखकर उसको पढ़ते हैं पढ़ाते हैं? किसी ने जीवन काल में कुछ किया, उसकी कहानी लिख देते हैं और पढ़ते रहो। कितनी कहानियां पढ़ोगे? अब कहानियां पढ़ते पढ़ते हम भी कहानी बन गए। और कहानी में झूठ सच सब चलता है। मन गढ़ंत बात चलती है ना कहानी में, तो वही हमारा हाल हो रहा है। क्या हम जानते हैं कि संभव दृष्टि की युक्ति का इस्तेमाल करने से अब ब्रह्म स्वरूप अपना आप आना है ना? अब ये पोर्शन आपको मेमोरी में, यादगिरी में लेना है और 1 हफ्ता करना है इसको, चलन इसी तरह से अपनाना। देख रहे हो इधर सारे? इसको बिल्कुल यादगिरी में लेना, इस तरह से सुनना। अब क्वेश्चन आ रहा है, आए क्वेश्चन? क्या हम जानते हैं कि संभव सृष्टि की युक्ति का इस्तेमाल करने से क्या साम्यावस्था में बना रहता है? नहीं ना, नहीं जी। अगर नहीं जी उत्तर है तो जानो, बताने लगे हैं तो जानो, अंदरूनी व बैरूनी वृत्ति दोनों साम्यावस्था में बनी रहती हैं। किससे बनी रहती हैं? युक्ति से। क्या ठीक बना रहता है? तो वृत्तियां ही तो कर्म में उतरती हैं। वृत्ति का रूप कर्म में जाता है, वो चाहे नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, वही बात में जाता, तो वही सोच में जाता। ये यहाँ पर ठीक करने की बात है। इनको सम, एक रस काम करें, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अंदरूनी कुछ बोले, बैरूनी कुछ बोले, अंदर कुछ है, ये कुछ बोल रही है,
हमारा चेहरे से कुछ और भाव जा रहा है, तो ये दोनों में फर्क आ गया। हमें अपना जीवन की प्रति स्पष्टता नहीं है, इसका मतलब यह है। क्या समझता है? हाँ, इनको मिलकर एक रस चलना है, ये याद रखो। क्या करना है? एक रस चलना है। जो अंदर हो वही बोलो, डरो नहीं किसी से। क्या करेगा? कोई थप्पड़ मार देगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, काट के रख देगा। तो हमारा पीछे ब्रह्म भाव है, हम तो नित्य हैं। तो डरो नहीं, एक रखो। किसको एक रखना? तो जानो अंदरूनी व बहरूनी वृत्ति। सर्वोच्च, अब ये जो युक्ति है एक हो जाते हैं, तो सर्वोच्च आत्मीयता में हमें, सर्वोच्च आत्मीयता में हम सबको बांधे रखने वाली इस महान युक्ति से आत्मीयता हमें बांध देती है ना, हमारा भावना को भी। और भावना क्या होता है? हमारे ध्यान में उतरता है, ध्यान में उतरता है ना, और ध्यान में उतरता है तो आगे जाता है, स्वभाव बनता है। कोई और नहीं होता कुछ भी। सर्वोच्च आत्मीयता में हम सबको बांधे रखने वाली इस महान युक्ति से, संभाव समदृष्टि की जो युक्ति है, ये दोनों ही वृत्तियां एक भाव हो जाती हैं। मतलब कहनी और कथनी में फर्क नहीं रहता। यही संभावित तो हमारे मन बुद्धि की सम अवस्था का प्रतीक होता है। और हम इस युवावस्था की भक्ति बल से प्राप्त शक्ति, जो इस युवावस्था की भक्ति है ना, ये पता है ना सबको, कि भक्ति बल से प्राप्त शक्ति द्वारा अपने अंतर में विद्यमान ब्रह्म भाव को बैरूनी वृत्ति में उजागर कर सकते हैं, कर्मों द्वारा, बातचीत द्वारा। जो विद्यमान ब्रह्म भाव अंदर हुआ उसको उजागर कर सकते हैं वचन और कर्म द्वारा। यानी अपने यथार्थ हस्ती में यानी अपने यथार्थ हस्ती में बने भी रह सकते हैं, जो हमारी है ब्रह्म स्वरूप, उस हस्ती में बने भी रह सकते हैं, व उसे अपने स्वभाव व व्यवहार द्वारा प्रकट भी कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म अपने स्थान पे बना हुआ, पर वो खुद को प्रकट भी कर रहा, सारा एक आत्मा के रूप में कर रहा है ना। तो हम भी कर सकते हैं, हम उसमें बने भी रह सकते हैं यथार्थ हस्ती में अपनी, जो हम हैं, और स्वभाव व व्यवहार द्वारा, एक ही बात है, वो स्वभाव हुआ, व्यवहार हुआ, प्रकट भी कर सकते हैं खुद को कि हम ये हैं। तो पूरी दुनिया को जागृत कर सकते हैं, उसके प्रति रास्ता दिखा सकते हैं। तो इससे बड़ा काम करने की सामर्थ्य और किसी तरीके से प्राप्त हो सकती है? हो ही नहीं सकती। कितना समय कहीं भी लगा लो, चाहे लैपटॉप पे लगा लो, चाहे टॉप पे लगा लो, चाहे जहां मर्जी लगा लो,
बुद्धि बंद होने की बात है, उससे तो मेमोरी अपनी खत्म होने की बात है, वो मेमोरी कर रही है। जो जितनी यादाश्त है अपने निज स्वरूप की, वो भी गई, वो भी जाने वाली है, क्योंकि कल युग का अंतिम चरण चल रहा है। जितना मर्जी टॉप टॉप कर लो, नहीं बंद होने वाली बुद्धि। अरे 2 से 2 4 भी नहीं सोच पाओगे अंदर, उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी, टिक 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 पड़ेगी ना। तो निर्भरता हो गई। आप कहाँ से स्वतंत्र हो 2 से 2 4 करने के? अरे एक तो ईश्वर ने ये शरीर दिया, अब शरीर के ऊपर वो ठोक दिया। चलो अब तो चल रहा है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक सब। ये सब टॉप टॉप करते रहो, ठीक है। अब वो यथार्थस्थिति में बने भी रह सकता है, अपने स्वभाव व व्यवहार द्वारा प्रकट भी कर सकता है। अब कैसे प्रकट कर पाओगे? अगर केवल लैपटॉप के होके रह गए तो जो लैपटॉप में अटके हुए हैं ना, उनको हमारी बात भी नहीं समझ आती, वो परेशान हो जाते हैं बेचारे, ये क्या बोल रहे हैं। बुद्धि कमजोर हो गई, पर समझते हैं, इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि मैं टिक टिक कर लेता हूँ, उसमें लिखा हुआ आ जाता है। अरे यहाँ तो लिखा हुआ नहीं आ रहा ना, वो हमारी बात नहीं समझ सकते, भागते हैं भागते हैं, परे भागते हैं, ऐसे छुपते हैं ना, जैसे जैसे चूहे छुपते हैं। तो हम तो शेर हैं ना कि चूहे हैं? शेर हो बेटा, फिर शेर, शेर की दहाड़ होनी चाहिए, निर्भय होना चाहिए। हम तो चाहते हैं शेर बन जाओ सारे, पर ये कैसे कर पाओगे? अब बता रहे हैं हम, अब बने भी रहो और प्रकट भी कर दो, कैसे कैसे करोगे? कब से ग्रंथ पढ़ रहे हो आप लोग, गा रहे हो, करना तो ये था। कैसे बताएं? ये यादगिरी में रखना सबको, हम पूछ लेंगे फिर अगले हफ्ते, और इसी अनुसार ही ये हफ्ता बताना है आपको, क्योंकि इस युक्ति द्वारा, बहुत ध्यान से सुनना, हम धीरे धीरे बोलेंगे, समय लग जाए कोई बात नहीं, क्योंकि इस युक्ति द्वारा ब्रह्म भाव समभाव एक ही बात है, ईश्वर सम है, ईश्वर ब्रह्म है, एक ही बात है, अंदरूनी वृत्ति में विद्यमान हो जाता है। कहाँ विद्यमान होता है? और उसी भावना अनुसार क्या विद्यमान होता है? फिर क्या होता है? वो भावना में उतरता है, उसी भावना अनुसार समदृष्टि द्वारा। अब समदृष्टि बनती कैसे है वो बना दें, अगली क्लास में बताएंगे। उसी भावना अनुसार समदृष्टि द्वारा बैरूनी वृत्ति में आचार विचार करना सहज व स्वाभाविक हो जाता है। कब होता है समदृष्टि अनुसार? जब हाँ हाँ हृदय में विद्यमान हो जाता है, अंदरूनी वृत्ति में। यही व्यवहारिकता धीरे धीरे
इंसान के स्वभाव के अंतर्गत मानवीय धर्म के गुण रूप में ढल जाती है। स्वभाव के अंदर उसकी नेचर बन जाती है। तो बाय नेचर ही वो मानवीयता अनुसार व्यवहार करता है। वैसा व्यवहार करना उसकी नेचर, स्वभाव बन जाता है, प्रकृति बन जाती है। फिर जब अब ये बन गया ना उसका सब कुछ, अब ये जो अब चल रहा है यहाँ पर, फिर जब इस युक्ति की पढ़ाई व गढ़ाई द्वारा, ये क्यों जरूरी है क्लास अटेंड करना? क्योंकि पढ़ाई और गुढ़ाई द्वारा, इसके अलावा नहीं और सफल हो पाओगे। कि पढ़ाई व गुढ़ाई द्वारा अपना निज गुण परखते व समझते हुए उसका इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है। वो पढ़ाई और गुढ़ाई द्वारा, पढ़ना फिर उसको इस्तेमाल करना, गुढ़ाई बार बार उसको करना। तो क्या होता है उससे? बार बार करने से क्या होता है? इंसान क्या होता है? स्किल्ड हो जाता है, वैसे व्यवहार में परिपूर्ण हो जाता है। स्किल्ड, कुशल, स्किल्ड ही कहते हैं ना, है कि नहीं? तो राष्ट्र तो तब बनता है, पहले व्यक्ति को स्किल्ड बनाया जाए कि कैसे जीना है, तब राष्ट्र स्किल्ड बनता है। जो स्किल इंडिया की बात होती है, जब तक ये नहीं होता तो नहीं हो सकता। चलो अपना अपना काम है ना वो तो। पढ़ाई व गुढ़ाई द्वारा अपना निज गुण परखते व समझते हुए उसका इस्तेमाल करने को योग्य हो जाता है, यानी उसी धर्म पर डटे रहने में सक्षम हो जाता है। तो वह हितकारी अक्लमंद नाम कहलाता है। यह होता है मानव धर्म का सम्मान करना, अपने धर्म का सम्मान, इज्जत देना। क्या होता है ये? अरे अपने गुण को इज्जत दो इस्तेमाल करके। अगर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते तो क्या इज्जत दे रहे हो? इधर उधर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी इंसल्ट नहीं है, अपने गुण की अपमान है ना। तो ये हमारे लिए शोभा देता है? तो अकल ठिकाना लाओ, उसको सम्मान दो, तभी माँ बाप का सम्मान करना सीखोगे, तभी बच्चों का, बड़ों का सम्मान करना सीखोगे। जब गुण को ही नहीं सम्मान दे सकते तो कैसे? वो भाव ही नहीं है सम्मान देने का बनता अंदर। यह होता है मानवता धर्म का सम्मान करना। वह विचार ईश्वर है अपना आप के अनुसार। कितनी बड़ी बात है ये, विचार ईश्वर। अब जो कहने जा रहे हैं, विचार ईश्वर है अपना आप के अनुसार, गुणातीत। गुणातीत ये तीनों गुण हैं, सत्व रजव जो भी हैं, तामस, गुणातीत, उनसे ऊपर उठकर ना तो संसारिकता हमें लुभा पाए, ना ही हमें और कुछ अपने रस में फंसा पाए। धर्म ग्रंथ भी हमें रस में ना फंसा पाए। वो भी रस पड़ जाए तो वो भी आपको, ये इससे कैसे बचे रह सकते हो वो सारा बताएंगे। ये दोनों तरफ से कैसे बचे रह सकते हो। और बीच का रास्ता जो है ना, जो सरल रास्ता है, उससे भी निभाते रहो, उससे भी निभाते रहो।
संतुलित होकर संसार से भी निभाते रहो, परमार्थ से भी निभाते रहो और संतुलित चलते रहो। वो सीधा रास्ता है, उसका एक बिंदु बता देते हैं। आप ये चल रहे हो, इधर परमार्थ है, इधर स्वार्थ है, ये चल रहे हो, दिख रहा? चल रहे हो ना? किधर है परमार्थ, किधर है? इधर। तो आप इधर से ले रहे हो, इधर दे रहे हो, अपने पास कुछ नहीं रख रहे, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। इधर से ले रहे हो, इधर दे रहे हो, आप तो निष्काम हो। तो संतुलन बिगड़ सकता है, बिगड़ सकता है। हम जगत के साथ निभा भी सकते हैं और परमार्थ में भी बने रह सकते हैं। ठीक है, ये करेंगे हम। अनुसार गुणातीत अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तम से परे रह, यानी ब्रह्म अवस्था में बने रह सत्यता से जीवन जीना। इस संदर्भ में ये भी जानो कि सत्व आदि तीनों गुणों का स्वामी, इन तीनों गुणों का स्वामी और कोई नहीं, ईश्वर ही है। तो हम तो इनके स्वामी हो गए, इन तीनों गुणों के। जब इन तीनों गुणों के स्वामी हो गए तो हम उस रस से भी छूट गए, रजोगुण तमोगुण के रस और सत्व के रस से भी छूट गए। छूट गए ना, दोनों तरफ से छूट गए। तो हम अपनी उसमें बने हुए हैं, अपनी हस्ती में बने हुए हैं, क्योंकि हमारी हस्ती तो ना और बढ़ सकती है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, सबसे ऊपर है, ना नीचे जा सकती है, यथा वो बने हुए हैं। तो ये हमारे अधीन हो गए, तो ये हमें परेशान कर सकते हैं। तो इन तीनों गुणों का स्वामी और कोई नहीं, कौन है? जो कहा गया है सबको समझ आया? बोलो, आया? अगर जिनको नहीं आया तो जानो, बहुत ध्यान से जानना। हम बोलते जाएंगे। संभव समदृष्टि की वृत्ति में, संभव अंदरूनी वृत्ति में धारण करना होता है। क्या कहा है? ये आप युक्ति दे रहे हैं आपको। संभव, संभव अंदरूनी वृत्ति में धारण करना होता है। बोलो, जिससे जगत में अक्लमंदी से विचरने में समर्थ बनने के लिए, हाँ क्या कहा है? अक्लमंदी से जगत में विचरने के लिए बनना चाहते हो? अच्छा, समदृष्टि जैसे गुण का विकास होता है। अब सुनना, फिर उसी समदृष्टता की भावना से, ये ध्यान में उतर गया गुण हमारे, ध्यान दृष्टि ने देखा, उसमें उतर गया, हमारी नियत में उतर गया। तो हमारी उस भाव को स्वभाव में ले जाने की नियत बन गई। नियत बन गई ना, बन गई ना नियत, कि अब हमने ऐसा करना ही करना है। तो वो नियत बन गई। फिर उसी समदृष्टता की भावना से युक्त होकर,
युक्त हो गए ना, नियत बन गई तो युक्त हो गया, अब करना है उसको। अब नियत उतर रही है हमारी, चाहे बदनीयत है चाहे अच्छी नियत है ना, ये तो युक्त होकर किसी प्रकार का भेदभाव रखे बगैर, यानी राग द्वेष रहित होकर सबके साथ आचार व्यवहार करते हुए एक दूसरे के सुख और दुख को समान समझना होता है। जो समदृष्टता का गुण होता है उसमें सबको सुख और दुख को समान समझने की बात होती है। यह तो मनुष्यत्व में बने रहने की युक्ति है ना। तो मानव की संभाषण दृष्टि की युक्ति ही हमारे संतोष धैर्य पर सम अवस्था में बने रहे, सच्चाई धर्म के रास्ते पर अग्रसर रहते हुए निष्काम भाव से परोपकार कमाने के योग्य बनने के लिए एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है। सो इस उपाय से हम दुराचारिता से सदाचारिता अपना सकते हैं और बने रह सकते हैं। वह दोनों वृत्तियों में निर्लिप्तता से सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण यानी सदाचारी बने रहने का महान गुण प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव की समदृष्टि सदाचारिता में बने रहने का महान गुण है ना। इससे क्या फल प्राप्त होता है वो भी बता देते हैं। एक सवाल है ना, यही तो ब्रह्म भाव में स्थिर बने रह, एक तो जो हमारे जीवन के उद्देश्य हैं गृहस्थ आश्रम सतयुग बनाने, दूसरा परम पद प्राप्त होने की बात है। दोनों हल हो गए। अंततः हम सबसे हाथ जोड़कर, क्या जोड़कर, हम कह रहे हैं हाथ जोड़कर, आपको नहीं जोड़ने, आपको तो करना है। हाथ हम जोड़ रहे हैं कि करो जी, ये कह रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि अपने हितकारी बनो और समदृष्टि की युक्ति भक्ति भाव से, ध्यान से सुनो, समदृष्टि की युक्ति भक्ति भाव। अब भक्ति भाव से छेड़े नहीं खड़काने, संभव की समदृष्टि भक्ति भाव से, उस पे ध्यान देना। वो उपासना का रूप, उपासना हो आपकी, वो साधना हो, उस युक्ति को साधना है ध्यान से। किसको साधना है? हाँ, ये नहीं कि कोई मूर्त रख के सामने नहीं साधना, या किसी शरीर को बैठा के साधना लग जाओ, नहीं, युक्ति को संभव समदृष्टि की युक्ति भक्ति भाव से अपनी दोनों वृत्तियों में अपनाने योग्य बनने हेतु सज्जन भाव की पढ़ाई व गुढ़ाई द्वारा, ये जरूरी है क्लास इसके लिए। ब्रह्म भावन रूप ही अपनी भावना व स्वभाव को रूप दो। एक हफ्ता लगा दो, अपनी भावना और स्वभाव को रूप दो ब्रह्म भाव के अनुसार। जो भी सोचो उस पे आत्म नियंत्रण रखो कि इसके विपरीत तो नहीं सोच रही, और जो भी करो उस पे भी ध्यान दो कि उसके विपरीत तो नहीं हो रहा। इस प्रकार सब सज्जन वैरी को उनके कथन को आत्मसात करते हुए आत्मीयता में ढल संकल्प रहित हो जाओ। सतयुग के इंसान संकल्प रहित होते हैं, संकल्प रहित होते हैं ना, तभी झुकना रोना नहीं पड़ता। हो जाओ और सही अर्थों में इंसान को लाओ व अपने स्थान को पाओ। खत्म।
मंजूर है ऐसा करना? तैयार? करोगे? करोगे जी? तो याद रखो फिर, तो याद रखो, इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, जिस इंसान ने, क्या कह रहा है? जिस, हम बोल रहे हैं, अब शांत रहो सुनो, जिस इंसान ने अच्छे संग नाल संग किया, हाँ वो हैवान दा इंसान हुआ। हैवान से इंसान बन जाओगे? संभाव समदृष्टि का संग करने से, कि युक्ति का संग करने से अच्छा संग है। हैवान से क्या बन जाओगे? जिस इंसान ने अच्छे संग नाल संग किया, हाँ 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 बड़े खुश होकर कहते हैं, क्योंकि खुशी की बात है, हैवान दा इंसान हुआ, अकल टिकाने आ गई। अब जब वो इंसान बन गया तो उसकी अकल टिकाने आ गई, तो दुनिया ते उदा नाम हुआ। बना इंसान तो अकल टिकाने आई ना, तो दुनिया ते उसका नाम हुआ, अकल टिकाने जैंदी आ गई। ब्रह्म शब्द कीता विचार सजनों, वही विचार कर सकता है जिसकी अकल टिकाने हो, फुल्ली कॉन्शियस हो, वही ब्रह्म शब्द पे विचार कर सकता है और उसी अनुसार अपनी विचारधारा अपना सकता है। और विचारधारा अपनाने के बाद वो चानने नाल चानना हुआ, जेड़ा आर्या अपर अपार सजनो। बस ज्योति स्वरूप अपना आप, हम तो हैं ओही प्रकाश। समापत। तो ये एक हफ्ता आपको करना है जी, ठीक है? सो मैं चलो सुंदर हो जाओगे सारे और सुसंस्कृत हो जाओगे, प्रकर्मी और सुसंस्कृत हो जाओगे ना। चलो शाबाश, अगर बनना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि हफ्ते के बाद फिर आगे बढ़ने वाले हैं, पिछड़ जाओगे नहीं तो। चलो ऊपर।